नायब सिंह सैनी के घर से तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें देख लीजिए। नायब सिंह सैनी के घर से पुनीता। नायब सैनी दिखाइए दिखाइए। देखिए सीएम नायब सैनी का जो काफिला निकला है, जो रोड शो है, वो हर जगह पहुंच रहा है। यानी कि वो अभी बालासुंदरी मंदिर जा रहे हैं और जगह जगह कार्यकर्ताओं जो है, जो आम लोग हैं, उनका भव्य स्वागत करने के लिए लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उस काफिले को, अपने काफिले को सीएम नायब सैनी रोकते भी हैं और सभी से एक एक करके मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। उनसे हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल की है सीएम नायब सैनी में। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ तो पहली मुलाकात कर चुके हैं और अब आम लोगों से भी लगातार वो मिल रहे हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बालासुंदरी मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में यानी कि रास्ते में जहां जहां लोगों की भीड़ वो देख रहे हैं, वहां वो रुकते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एक एक वोट वहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो लोगों को भ्रम फैलाने के दृष्टि से इस प्रकार का वातावरण खड़ा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। ये ऐतिहासिक जीत जनता की है, ये हरियाणा के लोगों की है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। मैं हरियाणा की जनता को बार बार प्रणाम करता हूँ, लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतना जबरदस्त कहा। बधाई आप सब, बधाई सर, बड़ी जीत। आगे करूँगा। नायब सिंह सैनी साहब मीडिया से बात कर रहे हैं। आज तो जीत के हीरो हैं और इनको आखिरी समय पर बीजेपी ने बदला, सीएम चेहरा बदला, वो दाव चला है, इसमें कोई दाव नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन अजय आलोक जी, डर के आगे जीत है कहते थे, हार के आगे भी जीत है, ये भी देख लिया। आज हुआ क्या, बहुत से लोग तो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, ये सारा खेल इकोसिस्टम का था। कांग्रेस से हम कभी चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे इस चुनाव में, क्योंकि हमें पता था ग्राउंड पे कांग्रेस हमारे सामने कहीं टिकती नहीं है। तो पूरा इकोसिस्टम से चुनाव लड़े थे पिछले 1 महीने से। ये इकोसिस्टम बैठ के हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, डिबेट पे, राजनीतिक विश्लेषक बन के, न्यूज एनालिसिस बन के ये जबरदस्ती एक भ्रम फैला रहे थे। किसान, नौजवान, पहलवान, अन्नदाता, आज इनके सबके मुंह पे ऐसा करारा थप्पड़ मारा हरियाणा की जनता ने कि मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आज सबसे बड़ी बात क्या है, नैरेटिव जो फैला रहे थे कि संविधान खतरे में है, उठा के देखिए दलित सीट सारी, दलितों को समझ में आ गया कि कौन सा नैरेटिव है। एक ही नैरेटिव चला पूरे हरियाणा में, विकास का, नरेंद्र मोदी का नैरेटिव, जो पिछले 10 साल से। आप ये सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। 33.4% वोट थे 2014 में, 47 सीट आई हमें पहली बार 2014। 36.3% वोट आए 2019 में, सीटें घट गई 40। हाँ। लगभग बराबर वोट 39.8% वोट हमें इस बार आए। इसका मतलब 3% मत वोट में वृद्धि। हाँ। और 49 सीट, यानी कि सीटों में भी वृद्धि। ये होता है ग्राफ ऑफ एक्सीडिंग, ऊपर चढ़ने का ग्राफ, नीचे घटने का ग्राफ नहीं। रैलीज, प्रधानमंत्री ने 2014 में पहली बार 14 रैली की, क्योंकि हम हरियाणा में कभी अपने दम पे सत्ता में नहीं आए थे। 5 साल बाद जब हम सरकार चला चुके थे, प्रधानमंत्री की रैली घट के हो गई 6, क्योंकि हमारे काम के दम पे हमें बहुमत मिलना था। हाँ। जब 10 साल सरकार चला चुके, प्रधानमंत्री की रैली हुई 4, क्योंकि हमें काम के दम पे बहुमत लेना था। हम हरियाणा के घर घर जनता में, दिल में घुसे हुए हैं, क्योंकि 1,40,000 नौकरियां जो हमने दी, बिना खर्ची, बिना पर्ची के दी। ये बात हरियाणा के हर गांव में था। और कितना भी नेगेटिव नैरेटिव फैला लिया इकोसिस्टम ने, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आज ये इकोसिस्टम हारा है। ये इकोसिस्टम जो लोकसभा में एक्टिव हो चुका था, संविधान खतरे में है। देखिए अब अजय जी, उस इकोसिस्टम जिसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं, उसके तो 3 चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर हैं। अजय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। भाटी जी, आप भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। बकौल अजय जी और राजेश जी भी हैं। राजेश जी भी हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से सुचरिता जी। हाँ, अच्छा, ये प्रत्यक्ष रूप से। भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं। भाटी जी, आपकी अच्छी बात है, हारो जीतो आप मुस्कुराते रहते हैं। अब इसे आप अपनी हार की तरह देखें या कांग्रेस की हार की तरह देखें, वो अलग बात। लेकिन ये हुआ क्या है? जी बोलिए, कंप्लीट करिए। 10 सेकंड सुचरिता जी, 10 सेकंड बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं, भाटी जी को तो बेइज्जती कर दी कांग्रेस ने।
जिस भाटी जी की पूंछ पकड़ के कांग्रेस भारत 16 सीट लाई, यूपी में 8 सीट, जो भी लाई 8 सीट लाई है, उस भाटी जी को हरियाणा में घुमाना भी उचित नहीं समझा। अहिरवाल बेल्ट में अखिलेश घूमते तो अखिलेश को भी अपनी जड़ों का था लगता, गाए बगाए कांग्रेस को मदद कर देते, लेकिन कांग्रेस ने उनको इस लायक भी नहीं समझा। अब ये ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में अखिलेश फकलेश किया, यहाँ तो पूछा ही नहीं। देखिए, अब वो अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश जी को यूज करना चाहिए था, वो नहीं किया। वो बनाना चाह रहे थे गठबंधन आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी चाह रही थी गठबंधन हो, वो भी नहीं किया। लगा कि नहीं हम खुद निकाल लेंगे सीटें, लेकिन हच रही हो गया। सीधी बात ये है, पोल पंडित रॉन्ग है, नरेंद्र मोदी राइट हो गए। सब लोग हैरान हैं ये हो कैसे गया, लेकिन हुआ है, ये हकीकत है भाटी जी। नहीं, एक तो आज का दिन अजय आलोक का दिन है, उनकी पार्टी जीती है, उनको बधाई भी। और जब जीता हुआ आदमी जो भी अपनी खूबियाँ गिनाए वो सबको ठीक लगने लगती हैं। विपक्ष की जो हार हैं उनकी कमियां गिनवाए वो भी अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन ये सच्चाई है, आज ये बिल्कुल नकार है, बेशक नकार है कि हरियाणा में किसान बहुत ज़्यादा नाराज थे, नौजवान नाराज था, एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी से नाराजगी। पर कहाँ गई भाटी जी? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये क्या वजह रही है इनकी समीक्षा बारीकी से तो कांग्रेस को करनी चाहिए, हम भी करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपनी 2 आदतें छोड़नी पड़ेंगी, 2 जो उनके चरित्र में कमी है उन्हें उनका तिरस्कार करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस को ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आगे भी देखने पड़ेंगे। पीछे छत्तीसगढ़ में देखना पड़ा, मध्य प्रदेश में देखना पड़ा। मैं आज आपको अपना खुद का अनुभव वो तो बता दूं, आप 2 कमियां क्या हैं? बताइए। एक तो इनका, सुनिए अजय जी कमियां बता रहे हैं वो कांग्रेस की, सुनिए जरा जोर। एक तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, और एक इनकी एरोगेंस, ये 2 इनका बहुत नुकसान करती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। चुनाव शुरू होने से थोड़े से पहले ये इस तरह बौखला जाते हैं कि इनके मंत्रिमंडल बंटने लगते हैं, चुनाव पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, सरकार बनाने लगते हैं कमरे में बैठ के, चुनाव को छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ये है कि वो मेहनत बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भाटी जी आप यहाँ नहीं, आप कांग्रेस दफ्तर जाइए, ये बहुत जरूरी है कि आप कांग्रेस दफ्तर बैठे और उन बैठकों का हिस्सा बोले। आज जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अजय वर्मा जी आपने सुना है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आपका एरोगेंस आपको ले डूबा है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा है। ताज तैयार हो गए थे, पगड़ियां लेकर लोग पहुंच गए थे भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पर, ये सुबह मैं तस्वीरें दिखा रही थी, और हमने तो यहां बोल दिया था कि सरकार बन रही है। फिर अचानक ऐसे पलटी हुई और तस्वीर ऐसे बदली कि वहां पर ताज तो सैनी साहब के सर पर सज रहा है। भूपिंदर जी कहां है? शैलजा जी कह रही है हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों के बीच तालमेल नहीं था। देखिए भाटी जी हमारे भाई हैं, जो अच्छी बात कह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भाजपा के उत्साही प्रयोक्ता को, कश्मीर में इन्होंने 370 का मूवमेंट किया, एमपी में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करा, इसके बाद विधानसभा में अपने कैंडिडेट और निर्दलीय जिन लोगों को इनके सारे के सारे इकोसिस्टम के लोग आतंकवादी और आतंकवादियों से मिला और पाकिस्तान से मिला बता रहे थे, उनको इन्होंने समर्थन करा, वो समर्थन करा, और कश्मीर में इनको 0 सीट रही। तो उस पर भी जरा चले जाएं। और हरियाणा का जहां तक सवाल है, देखिए सुचेरिता जी, मैं फिर आपके चैनल पर खुले रूप से कह रहा हूं कि हमारी जो कमियां हैं वो उन कमियों पे तो हम चर्चा परिचर्चा कर ही रहे हैं जी। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है, देखिए 2 भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। हमेशा एक कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा है। अच्छा, 2 आप और की लड़ाई में झुंडों का नाश होता है। आप और आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ, नहीं, क्या लड़ाई होती है मैं बताता हूँ। भैंसे कौन है? कांग्रेस और बीजेपी, मतलब ये मान के चलिए। और झुंड कौन है? वो पत्रकार जिनके लोकतंत्र में छवि खराब हुई है, सुन लीजिए, जिनकी लोकतंत्र में छवि खराब हुई है कि जिनके सारे के सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को कह रहे थे। तो अब भारत के लोकतंत्र पर और भारत की मीडिया पर विश्वास आसानी से संसार की मीडिया नहीं करेगी। सर देखिए एक बात अजय जी, एग्जिट पोल्स लोकसभा के समय में भी सटीक नहीं बैठे थे। जो एक मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी बीजेपी के पास जा रही थी वो नहीं आई थी, लेकिन आपने उस समय एग्जिट पोल्स को इतना गरियाया नहीं था, आपने नहीं इतना बोला था। लेकिन आज एग्जिट पोल्स के लिए भी सुना दीजिए, भड़ास निकाल दीजिए।
जिता दिया आपको। आप मेरी सुन तो लीजिए। हाँ, वो बोलिए, एक बोलिए। देखिए, वो एक रणनीति थी। नरेंद्र मोदी जी देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी थे और 56 इंच और विश्व गुरु थे। जब 400 पार मित्रों, और उसके बाद सारे चैनलों ने कहा 400 पार और 240 आए, तो एक रणनीति नंबर 1 और नंबर 2 ने तय करी और चुनाव आयोग और सबने मिलकर एक सिस्टम बनाया। ये सोची समझी रणनीति के तहत हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, वो सुने या ना सुने। हिसार में और आपके सोनीपत में, पानीपत में कई जगह बेईमानी हुई है, वो शिकायत हमारी हाईकमान के पास आई है, हमारे पास लिखित में आई है, हम उन पर शिकायत करेंगे। नहीं, भाई अजय जी, अब तो मैं अभी आपको रोकूंगी। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन भी आप हमारे साथ थे, आज सुबह भी आप हमारे साथ थे। आप कह रहे थे सुचरिता जी लिख के ले लीजिए 65 सीटें जाएंगी, तब ना शिकायतों की पोटली खुली थी ना उनकी बात आपने थोड़ी आज से पहले अभी से पहले नहीं किया आपने। आज आपने कह दिया लिखित में हमारे पास शिकायतें आई हैं। तो सर ये अगर लिखित में शिकायतें आई थी तो कुछ गड़बड़ था, ये तो मानेंगे ना, ये मानेंगे आप।